हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 पूरी अपलोड हो रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, यानी कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो इनकी प्रेजेंट एज निकालो। तो क्वेश्चन है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, यानी कि दो फ्रेंड्स हैं जिनकी एजेस का सम 20 ईयर्स है, यानी कि दोनों की एज जोड़ के 20 साल आती है। 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वॉज 48, यानी कि 4 साल पहले इन दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके 48 आ रहा था। तो हमें निकालनी है इनकी प्रेजेंट एज। तो सोल्यूशन करते हैं। हमें बोला है कि दोनों की एजेस का सम 20 है, यानी कि दोनों को जोड़ के 20 आ रहा है। तो अब हम एक फ्रेंड की मान लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, यानी कि हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज x है। अगर एक फ्रेंड की एज x है तो सेकंड की अपने आप निकल जाएगी। कैसे कि दोनों को जोड़ के 20 आ रहा है, दोनों का सम 20 है और एक की x है, तो सेकंड वाले की निकल जाएगी 20 माइनस एक्स, यानी कि दोनों को जोड़ के 20, एक की x तो दूसरे वाले की आ जाएगी 20 माइनस एक्स। तो दोनों फ्रेंड्स की एज आ गई। अब सिचुएशन पढ़ते हैं। बोला 4 साल पहले, तो 4 साल पहले 4 ईयर्स एगो, यानी कि 4 साल पहले क्या था। अब 4 साल पहले इस दोस्त की एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4 हो जाएगी, और इस दोस्त की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स है अभी, और माइनस 4 और हो जाएगी, यानी कि कितनी हो जाएगी, यहीं लिख देती हूँ पहले, 20 माइनस एक्स अभी है और माइनस 4 और हो जाएगी। और बोला इन दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करके 48 आ रहा है। तो ये हमें दिया। अब ब्रैकेट खोलते हैं, पहले इसको माइनस कर सकते हैं। तो x माइनस 4 यू का यूँ रख देंगे, 20 में से 4 गए तो बचा 16 माइनस एक्स बराबर में 48। अब दो ब्रैकेट है, एक्स वाले एक ब्रैकेट को खोलेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे और -4 को भी सेम ब्रैकेट से करेंगे ऐसे। अब करते हैं मल्टीप्लाई। तो 16 को x से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 16x, माइनस x को x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर, माइनस 16 4 जा 64, माइनस का साइन है, माइनस माइनस प्लस, 4 को x से मल्टीप्लाई करा 4x बराबर में 48। 48 इधर बराबर में इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा प्लस से। 16 इधर माइनस का x स्क्वायर यू का यूँ आ जाएगा। 16x और 4x प्लस हो सकते हैं तो प्लस हो के आ गया 20x, माइनस का 64, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, ये हमारा नंबर आ गया बराबर में 0। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करा तो आया माइनस का 8 और 4 112 बराबर में 0। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन अब दोबारा पढ़ेंगे और क्वेश्चन में बोला इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। तो पहली चीज़ उन्होंने पूछी कि क्या सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं। तो अब हमारी इक्वेशन तो आ गई है। तो सबसे पहले अगर पॉसिबिलिटी चेक करनी हो तो हम पहले डी निकालते हैं। तो इसमें ए क्या पहले लिख लें, ए है हमारा -1, बी है हमारा x के साथ वाला यानी कि 20, सी है हमारा बिना x वाला यानी कि -112। साइन जरूरी है देखने। तो डी निकालेंगे, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी हमारा कितना है, बी है 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए है हमारा -1 इंटू सी है हमारा -112। 20 का स्क्वायर होता है 400, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है, 2 माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और तीसरे वाला माइनस बचेगा तो यहाँ आ जाएगा माइनस का साइन। 112 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो आया 4 2 जो 8, 448 आ गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये डिजिट बढ़िया तो माइनस का आंसर आएगा माइनस का 48। अब हमें पता है डी की वैल्यू, ये हमारी डी की वैल्यू आ गई -48। अब हमें पता है डी की वैल्यू या तो 0 आती है या उससे छोटी या बड़ी। अब इधर डी की वैल्यू छोटी आई है। अगर डी की वैल्यू माइनस में आती है या डी 0 से छोटी आती है, इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है सॉल्व करना, यानी कि कोई रियल नंबर्स निकलेंगे नहीं। तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, यानी कि ये क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो सकता। यानी कि क्या, दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन में पूछा था ना पॉसिबल है या नहीं, तो एंड में लिख देंगे दिस सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट।